ध्यान से समझना, आ जा नजदीक। जब कभी भी ऐसे सवाल आ जाए तो हमें काउंटिंग नहीं करनी अलग से, क्योंकि वो होगी भी नहीं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हमें करना क्या है कि हम लोगों को यहां पर नंबरिंग कर देनी है, 1 नंबर 2 नंबर। खाने गिन सकते हो, नंबरिंग ही तो कर रहे हैं। इनको आपस में जोड़ दो तो ये 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, यहां पे देखो 1 2 3 4 कितनी नंबरिंग तक गई है, 4 नंबरिंग तक गई है। कुछ ना करनी, सब आपस में जोड़ देनी है। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, ये आंसर है इसका। यहां भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, सब जोड़नी है। 11 10 21 9 30 8 38 7 45 6 51 5 56 4 60 3 63 2 65 और 1 66। लेकिन मुझे यह भी पता है तो जैसे ऐसे जोड़ने में बहुत टाइम लगाएंगे और गलत भी कर सके। तो यहां पे अपना गणित वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, लगातार संख्याओं का योगफल वाला फॉर्मूला। जैसे ये लास्ट, जैसे ना अगर बड़ी संख्या 11 तक गई है नंबर, एग्जामिनर 15 तक भी भेज सकता है। तो प्यारे दोस्तों, करने की बात क्या है कि हम लोग बस ये कर लेंगे, लास्ट की संख्या देखो कितनी है, 11। इस संख्या लिख लो, और 11 से अगली संख्या क्या आवे, 12। तो 12 से गुणा करके 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो 2 छिक्के 12 और 11 छिक्के 66। इन सब का योगफल भी कितना था, 66। और वैसे भी कितना, 66। ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा, कितनी भी लंबी संख्या जा रही हो। ये इसकी पहली टाइप होवे। समझ में आ गई? कुछ बताई मैंने, कुछ ना, सभी नंबर में नंबरिंग करके सबको आपस में ऐड कर दो, मामला खत्म। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी सवाल बना दे जिसमें यहां पे लाइन बना देता है, तो हम फंस जाते हैं। हमें लगता है इसमें लाइन आ गई, लेकिन हमें करना क्या है, हमें केवल और केवल पहले की तरह आंसर करना है। भूल जाओ कि कोई लाइन आई है, लाइन ने भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। तो तुम्हें करना क्या, देख ध्यान से, 1 2 3 4, ठीक है, जोड़े ने पहले की तरह, 4 3 7 2 9 और 1 10। बोले ना है, कितने हो गए, 10। 4 3 7 2 9 और 1 10। अब क्या करना है कि अब जैसे ये लाइन आई है तो ये कुछ खाने में विभाजित भी तो हुई होंगी। तो विभाजित जिन्हें हुई हैं उनमें हम टिक लगा दो, कितने खाने बने, कितने में विभाजित हुई हैं। तो देख, पहला टुकड़ा तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये। कितने खाने बने, 3। अरे बोल कितने, 3। कितने प्यारे साथी, 3। तो यहां पे एक काम करो, 10 में 3 की गुणा कर दो, 10 3 30। ये सवाल का आंसर आ गया। जितने में हो मैं उतने में, जैसे ये है, ध्यान से समझ, बेसिक है। नीचे 1 2 3 4 5 6, कितने, 6। जोड़ो, सबसे पहले काम है जोड़ो। 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 लिख दई। अब क्या करना है, वही पहले वाली स्टाइल में, 1 2 3 4, तो 21 चौक 84। 21 चौक पता ना है, तुम यहां बताओगे। अरे गुणा करके देख ले, 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो ये कितनी बन गई, 84। बात आ गई, यहां तक सब है समझ में। अब तुम कहोगे और क्या नया बन सके। और देखो कभी कभी ना, जैसे ये लाइन यहां से लेके यहां तक गई है ना पार, कभी कभी इस लाइन ने छोटी भी छोड़ दिया है। तो कैसे करेंगे, यहां भी समझा देता हूं कैसे करना है। पहले इस नीचे वाली लाइन के आधार पर टोटल काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 और 1 36। तो ये हो गई। ठीक है मेरे भाई, अब ये जो लाइन गई है ये वाली, ये यहां तक गई है, तो यहीं तक ही काउंटिंग करनी है। मैंने कही ये काउंटिंग यहीं तक करनी है। फिर देखो 1 2 3 4 5 पॉइंट तक ही तो है ये। तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, इन्हें जोड़ लो। बात आ रही समझ में। अब देखो ये लाइन कितने पर गई है, 1 2 2 और 1 3, इन्हें जोड़ लो। 3 लिख दी मैंने। ये 1 2 3 4 4 3 7 2 9 और 1 10, ये हो गए। और 1 2 3 3 2 5 और 1 6, ये हो गए। तो देखिए 6 5 11 3 14 और 6 20 की 0। सही है, 6 5 11 3 14 6 20 की 0 हासिल 2 3 2 5 और 2 7, आंसर हो गया 70। बात आई समझ में, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो इधर को आजा थोड़ा सा, अब देखो ध्यान से, इस सवाल है तो ये आया 1 2 3 4 5 6। सही है, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21। सही है मेरे भाई। अब देखो 1 2 3, ये लाइन कहां गई, 3 3 2 5 और 1 6। सही है, यहां देखो 1 2 3 4 4 3 7 2 और 1 10। बोले ना है, कितना, 10। यहां देखो 1 2 3 3 2 5 और 1 6, जोड़िए एक बार इन्हें, 1 और 6 7 और 6 13 का 3 हासिल 1 2 और 1 3 और 1 4, 43 आंसर है। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं तुम्हें बताता हूं इसमें और कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते